नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 उत्तर प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ जिसका नाम है प्रबुद्धो ग्रामीणा। प्रबुद्धो ग्रामीणा की हिंदी होती है बुद्धिमान ग्रामीण। ग्रामीण में से होता है गांव की, जहाँ के हम सब निवासी हैं, गांव में रहते हैं। और वो गांव के व्यक्तियों की बात हो रही है जो बुद्धिमान ग्रामीण है। तो लिखा है प्रबुद्धो ग्रामीणा, जिसकी हिंदी यहाँ है बुद्धिमान ग्रामीण। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं बिना देर किए हुए। संस्कृत का पाठ है, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इसमें दो भाग हैं। पहले भाग की चर्चा यहाँ पर की गई, इसका दूसरा भाग नीचे है। तो चलिए शुरू करते हैं बात न करते हुए और ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए। लिखा है कि एकदा बहवः जना धूमयानम, धूमयानम में से होता है रेल, आरुहा नगरम प्रति गच्छत। इसमें एकदा में से एक बार, बहवा में से होता है बहुत सारे, जना माने लोग, धूमयानम में से होता है रेल के माध्यम से, आरुहा में अपने नगर में नगर की प्रति गच्छत इसमें जा रहे थे। तो एक बार की बात है, बहुत सारे लोग रेल के माध्यम से यानी ट्रेन के माध्यम से अपने नगर की ओर जा रहे थे। तेस केचित, तेस माने उसमें, केचित माने अनेक, उसमें अनेक, ग्रामीणा गांव के लोग थे, केचित, केचित में क्या होता है अनेक, ग्रामीणा में नागरिका में नगर के लोग थे, आसान में थे। तो लिखा तेसु केचित ग्रामीणा के चिच नागरिका आसान। उस ट्रेन में या उस गाड़ी में अनेक गांव के लोग भी थे और अनेक नगर के लोग भी थे। और कैसे लोग थे? मौनम, लिखा है मौनम में चुपचाप, स्थिति में चुपचाप स्थिति में बैठे हुए थे। तेसु एका नागरिका ग्रामीणयन उपहसन अकथ्यते, सब चुपचाप बैठे थे, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे। तभी एक नागरिका में नगर का यानी शहर का जो निवासी था, वो ग्रामीणान में गांव के लोगों के ऊपर उपहसन में हंसते हुए अकथ्यत में बोलता है। एक नगर वाला जो था वो गांव वाले के ऊपर हंसते हुए बोलता है, कहता है कि ग्रामीणा अध्यापि पूर्वता अशिक्षिता, ग्रामीणा में गांव के लोग अध्यात्म में आज भी पूर्वता में पुराने समय की तरह अशिक्षिता में अशिक्षित हैं। यानी आज भी जो गांव के लोग हैं वो पुराने समय की तरह अशिक्षित हैं और अज्ञान से यानी अज्ञानी संत यानी है, अज्ञान मतलब उनके पास ज्ञान नहीं है, और अशिक्षिता में अनएजुकेटेड यानी पढ़े लिखे नहीं है। तो यानी सब चुपचाप मौन स्थिति में बैठे हुए थे। तभी एक नगर के व्यक्ति ने, नागरिक ने गांव के ऊपर, लोगों के ऊपर हंसते हुए कहा कि गांव के लोग पहले भी पूर्वत यानी पहले भी अशिक्षित थे और अज्ञानी थे। न तेसम विकासा अभवत, न कभी वह विकास कर पाए थे, और न चा भवंति शक्यवंती, और न कभी भविष्य में कर सकते हैं। यानी न तो कभी जीवन में उन्होंने विकास किया है और न कभी भविष्य में कर सकते हैं, ऐसा हंसते हुए उसने कहा। तस्य तादृशम जलपत्वा जलपन्नम सुत्वा को अपि चतुरः ग्रामीणा आवृतः। उस लिखा जलपनवा में इसका होता है जलते हुए यानी जलनशील। बहुत ऐसे बचन भाई कोई गांव वाले के ऊपर हंसते हुए ऐसा कह देगा तो आपको अच्छा महसूस होगा? नहीं, आपको बुरा लगेगा ना। ऐसे ही बचनों को सुनने के बाद एक गांव का आदमी था जिसको बड़ा बुरा लग गया भाई। तो वह चतुर ग्रामीण था, चतुर यानी बुद्धिमान ग्रामीण था। वह बोल पड़ता है भद्र नागरिका, भद्र में इसका होता है सज्जन, अभद्र में से होता है दुर्जन, भद्रा नागरिका। इतना कहने के बाद भी वो गांव का जो चतुर आदमी था उस नागरिक को भद्र कहता है, यानी सज्जन नागरिक। क्या कहता है? सज्जन का नागरिक। हे सज्जन नागरिक, भवान, भवान में से आप होता है, भवान एव कृष्यत ब्रुवति यतो ही भवान शिक्षिता बहुवज्ञ चासित, आप ही बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं और आप ही बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। यानी कि वो उसका सम्मान करते हुए कह रहा है कि आप इतने सज्जन नागरिक हैं, आप ही शिक्षित हैं, आप ही बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। इतना जब कहा ना गांव वाला, तो शहर वाला जो था जिसने भी जवाब दिया था, इदम अकर्ण सा नागरिका सादरहम ग्रीवाहम उन्न मध्य अकथ्यति। इतना सुनने के बाद वह नगर का जो निवासी था, जो इतनी सारी बातें कहा था, सबके बीच में अपने गर्दन को उठाते हुए, उनके बीच में उन मध्य में से उनके बीच में गर्दन को उठाते हुए यानी घमंड के साथ, सही बात है हम बुद्धिमान बाटी, यानी सही बात है हम बुद्धिमान है, उनके बीच में अपने गर्दन को उठाते हुए कथस्यामि कहता है, परम पूर्व समय विख्याता, हम पुराने समय से ही विद्वान हैं। तस्य ताम वार्ता श्रुत्वा, इस वार्ता यानी इस बातचीत को सुन करके सामान्य वह चतुरा ग्रामीणा अकथयत, वह चतुर ग्रामीण बोल पड़ता है, भू माने अरे, वयम अशिक्षिता, हम अशिक्षित हैं, वयवान च शिक्षिता, लेकिन आप तो शिक्षित हैं, वयम अल्पज्ञा, हम कम पढ़े लिखे हैं, भवान च बहुवज्ञ, लेकिन आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं। इत्रयम विज्ञाय अस्माभि समय कर्तव्य, आइए हम अपने समय और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। वयम परस्परम पहलगाम प्रछाम, हम एक दूसरे से पहेली पूछेंगे। क्या पूछेंगे? पहेली।
यानी कहता है चढ़ा दिया। चतुर गाँव वाला था वो चढ़ा दिया किसको, आपके नगरवाजे को। इनको चढ़ा चढ़ा करके अब इनका मजा लेगा। कह रहा है कि चलिए आप जो हैं पढ़े लिखे हैं, आप शिक्षित हैं, हम अशिक्षित हैं भाई। आप बहुत ज्ञानी हैं, हम सब बहुत ज़्यादा क्या हैं, ज्ञानी नहीं हैं। हम कम ज्ञानी हैं और आप बहुत ज्ञानी हैं। और इतना सुनने के बाद उसने कहा कि चलिए अपने समय अपने कर्तव्य का हम पहेली पूछ करके पालन करते हैं। यानी कि अभी हम लोग की ट्रेन चल रही है, एक दूसरे से पहेली पूछते हैं, जो बता देगा वही बुद्धिमान आदमी है। तो अब देखिए नगर वाला आदमी बड़ा घमंडी था भाई, उसके अंदर ज्ञान का घमंड था, अपने ऊपर बड़ा घमंड था कि मैं शहर का निवासी हूँ। तो क्या जवाब देता है, दोनों के बीच में बात होती है, लेकिन उसके पहले गाँव वाला जो था वो शर्त रखता है कि यदि भवान उत्तरम दातु समर्था न भविष्यति, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं हो पाए, तदा भगवान 10 और रूपकाण दस्याति, तो आप मुझे 10 रुपये देंगे। यानी गांव वाला कहता है शहर वाले से कि जो पहेली पूछ रहा हूँ आपसे, अगर वो पहेली का आप उत्तर नहीं दे पाएंगे तो आप हमको कितना रुपया देंगे, 10 रुपया। यदि वयम उत्तरम दातु समर्था न भविष्यामि, अगर मैं आपकी पहेली का उत्तर देने में नहीं समर्थ हो पाऊंगा, तदा 10 रूपकाणाम अर्ध पंच रूपकाण दस्याम, तो मैं आपको 10 रुपये का आधा 5 रुपये दूंगा। देखो गांव वाला जो था वो कहता है कि पहेली चलिए पूछते हैं, क्योंकि आप भैया ज्ञानी हैं, आप शिक्षित हैं, हम सब ज्ञानी नहीं हैं, अपने समय और कर्तव्य का पालन करते हैं। और अगर आप उत्तर देने में समर्थ नहीं हो पाएंगे हमारे पहेली का, तो आप हमको 10 रुपये दे दीजिएगा, क्योंकि भाई आप ज्ञानी हैं, आप बहुत शिक्षित हैं। और अगर आप पहेली पूछिएगा हम नहीं उत्तर दे पाएंगे तो हम 10 रुपये का आधा 5 रुपये देंगे। अब शहर वाला आदमी एकदम चढ़ाए हुए थे, सब एकदम बहुत बुद्धिमान बना दिए थे, एकदम बहुत खुश था वो सब भाई, ट्रेन में उसकी बड़ाई कर रहे थे। तो आम स्वीकृता समय वो स्वीकार कर लेता है, चलो ठीक है, अगर तुम पूछोगे नहीं दे पाऊंगा उत्तर 10 रुपये दूंगा, अब मैं पूछूंगा नहीं दे पाओगे उत्तर तो 10 का 5 रुपये देना। अब इतना शर्त सुनने के बाद नगर वाला तैयार हो गया। ईत कथिते तस्मीन नागरिके स ग्रामीणा नागरिकम अवदति, इतना कहने के बाद वो जो गांव वाला था उसने नगर वाले से कहा, प्रथम भवान इव पृछता, पहले आप पूछिए, नागरिकस्य तम ग्रामीणम अकथित, तब नागरिक यानी नगर का निवासी जो था उसने गाँव वाले से कहा पहले तुम पूछो, त्वमेव प्रथम पृच्छित, पहले तुम पूछो। ईद श्रुत्वा, इतना सुनने के बाद सामान्य वह ग्रामीणा अवदत, वह गांव वाला बोलता है युक्तिम, युक्ति के साथ, अहमेव प्रथम पृच्छाम, चला हमें पहले पूछते हैं। गाँव में कहते हैं ना, चल अच्छा ठीक है हमें पहले पूछते हैं। तो उसने कहा कि अहमेव प्रथम पृच्छाम, पहले मैं ही पूछता हूँ। अब देखो पूछता क्या है, उसकी पहेली क्या थी, सुनो ध्यान से। कहता है अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता, अमुक इस पुतवक्ता चायो जानाति सा पंडिता। अपदो, पद माने पैर, अनिस नहीं, जैसे प्रसन्न कहते हैं, अप्रसन्न माने दुखी, तो आपदो पैर नहीं है, दूरगामी बहुत दूर तक जाता है, चा माने और, साक्षरो ना पढ़ा लिखा भी नहीं है, चा माने और, पंडिता और पंडित की तरह ज्ञानी है। यानी पैर नहीं है तब भी बहुत दूर जाता है, और पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन पंडित की तरह ज्ञानी है। अमुख, मुख भी नहीं है, स्फुट वक्ता माने बहुत बोलता है, चा यो जानात, जो ये बता देगा सब पंडिता वही पंडित होगा। यानी जो इस पहेली का उत्तर बता देगा कि पैर नहीं है तब भी बहुत दूर जाता है, पढ़ा लिखा नहीं है तब भी साक्षर है, और पंडित की तरह ज्ञानी है, मुख नहीं है तब भी बहुत बोलता है, जो इसको बना देगा वही पंडित वही ज्ञानी है। अस्यम उत्तरम रोहिती भगवान, आप इसका उत्तर दीजिए। तो गांव वाला कहा कि अस्यम उत्तरम रोहिती भगवान, आप इसका उत्तर दीजिए। नागरिका बहुकालम, नागरिक जो था नगर का निवासी, बहुकालम में बहुत बार, यावत अचिंतित यानी प्रयास किया, चिंतित किया, लेकिन परम पहेलिकाम उत्तम धातु समर्था न भवत, लेकिन वह उस पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हो पाया। अतः ग्रामीणम, अतः ग्रामीण अवदत, वह गांव वाला जो था वो बोलता है अहम अस्या पहलक्याम उत्तरम न जानासि, वो जो गांव वाला था ना उससे नगर वाला कहता है, शहर वाला, कि मैं अस्यम मिस अहम मिस मैं अस्या पहलकायाम यानी इस पहेली का उत्तरम न जाना, नहीं जानता, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। इदम सुत्वा, इतना सुनने के बाद ग्रामीणा अकथ्यत, गांव वाले ने कहा यदि भगवान उत्तरम न जानत, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, त्रही ददाति 10 रूपकाण, तब आप मुझे 10 रुपये दे दीजिए। अतः मलान मुखेन नागरिकेण समानुसारेण 10 रूपकाण दत्यानि, अतः मलिन मुख यानी दुखी मन के साथ वो नगर का निवासी समय के अनुसार 10 रुपये उसको दे देता है। भाई शर्त थी ना, तो शर्त के अनुसार 10 रुपये क्या किया उसने दे दिया। अब पुनः ग्रामीणों अवृता, फिर गांव वाले ने कहा
इदानी भवान पृच्छति पहलिकायाम। अब आप पहली पूछिए। दंड दानेन खिन्ना, दंड दानेन में होता है दंड पा करके, खिन्ना माने दुखी, दंड पाने की वजह से यानी भाई बेइज्जती हो गई ट्रेन में उसकी। तो दंड दानेन में दंड को पा करके, नागरिका में वह नागरिक, बहुकाला में बहुत बार, विचार में विचार न किया, लेकिन न कश्चित पहलिकायाम स्मृत, लेकिन उसको कोई पहेली याद नहीं आई। अतः अधिकम लज्जा मन आवृत, और अधिक लज्जावान होने की वजह से कहा कि स्वकीयाय पहलिकायाम तुम्हें उत्तर मुहि, अपने द्वारा पूछे गए पहेली का उत्तर तुम ही बताओ। ततः सह ग्रामीण, तभी वह ग्रामीण गांव का निवासी, बिहस मिस होता है भैया, बिहस, बिहस्य, बिहस मिस हंसते हुए, स्वपहेलिकायाम अपने पहेली का, सम्यक मिस होता है ठीक, उत्तरम अवदत अपने पहेली का सही उत्तर देता है। कहता है पत्रम इत यतो हित पदेम पदेन विनापि दूरम इति। अरे पगला ये पत्र अटय, अरे पगला ये पत्र है, पत्रम ईत यतो इदम पदेन बिनापि दूरम यति। अरे पागल ये पत्र है जो बिना पैर के दूर तक जाता है। अक्षरो युक्तमपि, अक्षरों से युक्त है, ना पंडिता भवत, लेकिन पंडित नहीं है। ईतस्मिन् काले तस्य ग्रामीणा ग्राम आगतः, इतना कहते समय उन गांव वालों का गांव आ गया। स मने वह, बिहसन में हंसते हुए, रेल यानात अवतीर्य, रेल यान से उतर गए, अस्वग्रामम अपने गांव की प्रति अचलत, गांव की ओर चलने लगे। नागरिका लज्जिता भूत्वा, नागरिक बहुत ही लज्जित हुआ, पूर्वता तृष्णाम अतिथर, और पूर्व की तरह पहले से अपनी सीट पर बैठ गया। सर्वे यात्रिणा वाचलम, सभी यात्री उसके बारे में बात कर रहे थे। तम नागरिका दृष्टा अपहसन, और नागरिक की ओर देख करके अहसन में हंस रहे थे। सा में सुबह, तदा सा नागरिका, तब वह जो नागरिक था, लिखा है अनुभवतः यतः ज्ञानम सर्वत्र संभवति, उसने एहसास किया कि ज्ञान जो है वह सभी जगह संभव है। ज्ञान सभी जगह है, ज्ञान की गंगा सब जगह बह रही, जहाँ मन के वहाँ बैठ के पढ़ लो, ज्ञान की गंगा क्या हो रही, सब जगह बह रही है। ग्रामीणा अपि कथापि नागरिकों प्रभुत्तरो भवन्ति, गांव के लोग भी नगर के लोगों की तरह बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, गांव और शहर में कोई भी अंतर होता नहीं। तो ये था आपका प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ, जो कि आशा करता हूँ बच्चों समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत माता की, और जय है आपकी माता पिता की भी।